गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय अजमेरी सर में स्वागत और अभिनंदन है। जैसे पिछली वीडियो में हमने जो है डिस्कशन किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में। आइए पिछली क्लास का कुछ रिवाइज करते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास का रिवाइज करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए कल हमने क्या बताया था, वर्ड क्या होते हैं, लेटर क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखो वर्ड्स क्या होते हैं। क्या होते हैं वर्ड्स? अक्षर, जो अक्षर हैं, अक्षर के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8। पहला होता है नाउन, दूसरा क्या होता है? प्रोनाउन। अब तीसरा क्या होता है? वर्ब। क्या होता है? वर्ब। ओके, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में हम जान रहे हैं। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 8 प्रकार के। ठीक है, 8 प्रकार के। ठीक है, पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन। नाउन किसे कहते हैं? दुनिया में जिसका नाम लिया जाए, ठीक है, जिसका नाम रखा गया हो वो सब नाउन है। दुनिया में किसी चीज का भी नाम है अगर तो उसे हम क्या कहते हैं? नाउन। और नाउन के स्थान प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। अगला तीसरा नंबर क्या है? तीसरा है वर्ब। क्या है? तीसरा है वर्ब। वर्ब माने क्रिया। वर्ब माने क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है? वे शब्द जिससे हम किसी शब्द कार्य का होना बताते हैं। यानी जो शब्द किसी कार्य का होना या ना होना बताएं उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, वे शब्द जो किसी कार्य को होना बताते हैं, अर्थात जिन शब्दों से कार्य का पता चलता है। ठीक है, जिन शब्दों से कार्य का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? उसे क्रिया। उसे क्रिया यानी वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब यानी जिन शब्दों से यह पता चल जाए कि कौन सा काम हो रहा है, यानी वे शब्द जो किसी वाक्य में काम का होना बताते हैं कि ये काम हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल के तौर पे ले लो। जैसे रन माने दौड़ना। रन क्या एक काम बता रहा है ना कि आदमी क्या कर रहा है? दौड़ रहा है ना। प्ले माने खेलना, है ना, व्यक्ति क्या कर रहा है? खेल रहा है, काम बता रहा है ना। यानी वे शब्द जो किसी वाक्य में कार्य को बताते हैं, वे शब्द जो किसी वाक्य में क्या बताते हैं? कार्य को बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्ब कहते हैं। समझ में आया ना? वर्ब किसे कहते हैं? जिससे हम किसी कार्य को, जिससे हमें किसी कार्य का पता चलता है, वे क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताओगे? जैसे प्ले, है ना। प्ले माने खेलना, है ना, है ना। रन माने दौड़ना, है ना। और रीड माने पढ़ना। ठीक है, ये क्या है? ये सब क्या है? ये सब वर्ब है। क्या है? वर्ब। एग्जाम्पल पे जैसे मान लिया जाए
एग्जाम्पल पे, जैसे राम प्ले द क्रिकेट, है ना, राम प्लेज द क्रिकेट, है ना, राम क्रिकेट खेलता है। तो इसमें कौन सा शब्द वर्ब है, इसमें कौन सा शब्द वर्ब है, ये वर्ब है, क्या है, वर्ब, है ना। प्ले क्या है, ये वर्ब है, इसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। समझ में आया ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब। समझ में आया ना, ये वर्ब है। ये क्या है, राम, राम एक नाम है, ये क्या है, नाउन। ये क्या हो जाएगा, नाउन। ये क्या हो जाएगा, वर्ब। ये क्या हो जाएगा, क्रिकेट, क्रिकेट एक खेल का ही तो नाम है, तो ये नाम है, यानी कि ये क्या हुआ, नाउन। क्या हुआ, नाउन। तो समझ में आया ना, समझ में आ गया ना, किसी सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे किस चीज को क्या कहते हैं। अब आगे अगला है, जैसे इसी तरह से एक और एग्जांपल ले रहा हूं। ही was playing, प्ले मत करो और कुछ कर दो, है ना, सिंगिंग ए सॉन्ग, है ना, सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ही क्या है, ही क्या है, प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि वह, है ना, ये किसी नाम की ही जगह आया होगा ना, तो ये क्या हमारा हुआ, प्रोनाउन हुआ। ये क्या हमारा हो गया, प्रोनाउन, ठीक है। और ये हमारा क्या हुआ, सिंगिंग। सिंगिंग क्या है, सिंगिंग माने गा रहा, है ना, गा रहा, तो एक काम हो रहा है ना, काम का पता चल रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, वर्ब। और ये सॉन्ग, सॉन्ग माने गीत, गीत का एक नाम, एक चीज का नाम है ना, गीत, यानी कि गीत गा रहा है, तो ये क्या हो गया, नाउन। क्या हो गया, नाउन। तो समझ में आ गया ना, किसी सेंटेंस में कैसे नाउन प्रोनाउन, है ना, छांटते हैं। आ गया ना, ओके, किसी को डाउट तो नहीं है, ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। आगे इसके बाद क्या होता है, तो आइए आगे देखते हैं। अगला क्या हो जाएगा, वर्ब के बाद क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एड, हाँ, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। क्या होता है, विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों, विशेषण होता है। विशेषण माने होता है जो विशेषता बताएं। विशेषण माने क्या, जो विशेषता बताएं। अब विशेषता मतलब होता है किसी आदमी की खासियत, किसी आदमी की खासियत। तो यानी विशेषण क्या होता है, एडजेक्टिव किसे कहेंगे, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, है ना, या स्थान कि क्या बताएं, विशेषता बताएं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की क्या बताएं, विशेषता बताएं, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। समझ में आया ना, जैसे मोहन, है ना, मोहन लंबा है ना, तो लंबा क्या बता रहा है, मोहन की क्या विशेषता है, मोहन क्या है, लंबा है। मोहन क्या है, लंबा है। तो लंबा शब्द क्या हुआ, एक विशेषता ही तो हुई, तो लंबा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, समझ में आया ना। आप देखिए क्या होते हैं, क्या बताया, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता का मतलब होता है खासियत। खासियत, खासियत बताते, है ना, हैं, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, या है ना विशेषण, है ना, हिंदी में क्या कहेंगे, विशेषण कहते हैं। ओके, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज की
क्या बताएं? खासियत बताएं, विशेषता बताएं। ठीक है, खासियत या विशेषता, कोई गुण बताएं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लोगे? एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, जैसे मान लिया जाए ब्लैक। ब्लैक शब्द क्या बताएगा? किसी की खासियत ही तो बताएगा। जैसे मान लिया जाए वह व्यक्ति काला है ना, या फिर कोई चीज बता दे हाथी काला है, तो काला शब्द क्या बता रहा है? विशेषता ही बता रहा है हाथी की, है ना। या व्हाइट, है ना, ब्लैक हो गया, है ना, ब्लैक माने काला, है ना। या व्हाइट, व्हाइट माने सफेद, है ना। क्या बताता है? जैसे गाय सफेद है, तो गाय की खासियत क्या बता रहे हैं? है ना, विशेषता ही बता रही है ना। अब देखो, जैसे मान लिया जाए छोटा, है ना, जैसे लिटिल, है ना, लिटिल माने छोटा, है ना। और जैसे और क्या? लॉन्ग, है ना, लॉन्ग माने लंबा, है ना, लॉन्ग माने लंबा। और बिग, बिग माने बड़ा। स्मॉल, स्मॉल माने भी छोटा होता है ना, स्मॉल माने भी छोटा। ये सब क्या होते हैं? किसी न किसी चीज की विशेषता ही बताते हैं, किसी न किसी चीज की विशेषता ही बताते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? विशेषण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विशेषण। समझ में आया ना? इन शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आगे देखिए, जैसे अब कैसे शब्द में आएगा, अब इसको भी समझ लीजिए। जैसे मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन इज ए गुड बॉय, है ना। समझ में आया ना? मोहन इज ए गुड बॉय। अब इसमें देखते हैं किसे क्या कहते हैं। ये क्या हो जाएगा बच्चों? मोहन एक नाम है, तो क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गुड। गुड क्या बता रहा है? किसी की विशेषता बता रहा है कि लड़का क्या है, मोहन क्या है? अच्छा है। तो इसे हम क्या कह देंगे? एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। ओके। उसके बाद होता है ये बॉय, बॉय माने लड़का, है ना, लड़का क्या है? नाउन है। क्या हो जाएगा? नाउन। समझ में आया ना? ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ऐसे जो है, अब देखो दूसरा एग्जांपल इसी तरह से देख लेते हैं। मुंबई इज ए बिग सिटी, मुंबई इज ए बिग सिटी। अब देखते हैं मुंबई क्या हो जाएगी बच्चों? क्या हो जाएगी? नाउन। क्या होगी? नाउन। ठीक है, और बिग क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। विशेषता बता रहा है ना मुंबई की, एडजेक्टिव, है ना। और सिटी शहर, ये क्या हो जाएगा? नाउन। तो समझ में आ गया ना? तो एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं? क्रिया विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की क्या बताते हैं? विशेषता या खासियत या गुण बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे ब्लैक, व्हाइट, लिटिल, लॉन्ग, बिग, है ना, स्मॉल, ये शब्द क्या हो जाएंगे? ये शब्द क्या है? सब एडजेक्टिव है। ओके, एडजेक्टिव है। जैसे अब एग्जांपल, मोहन इज ए गुड बॉय, इसमें आपको क्या बताना है? कौन सा एडजेक्टिव है, क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है? अगर आपको बताना है तो आप आसानी से इसे बता सकते हैं ना। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अगला नंबर, तो अगला नंबर क्या है बच्चों? हमारा हमारा ये पांचवा नंबर, पांचवा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडवर्ब। क्या? एडवर्ब। एडवर्ब इसे कहते हैं हिंदी में क्या? क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। समझ में आया ना? क्रिया विशेषण। अब देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण नाम से लग रहा है जो क्रिया की विशेषता बताए। देखो नाम से लग रहा है ना, क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए, जो काम की विशेषता बताए, यानी वे शब्द जो काम की विशेषता को बताते हैं। किसकी विशेषता को बताते हैं? काम की विशेषता को बताते हैं। वे शब्द जो काम की विशेषता को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं।
क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल के तौर पे क्या, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो काम क्या हो रहा है? चलना। लेकिन काम की क्या विशेषता है? काम धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ आदमी की विशेषता बताई नहीं जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? काम की, है ना। जैसे पंखा धीरे धीरे चल रहा है, तो पंखा की खासियत क्या हो गई? चलने की खासियत क्या है? पंखा की खासियत नहीं है, पंखा जो नाच रहा है, जो काम कर रहा है, उसकी खासियत है। काम क्या कर रहा है? चक्कर लगाने का। और चक्कर क्या है? धीरे धीरे धीरे, है ना। तो धीरे धीरे शब्द क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। समझ में आया ना। जैसे आंधी तेजी से आ रही है ना, तूफान तेजी से आ रहा है, या बारिश तेज हो रही है, तो बारिश तो हो रही है, बारिश होना एक क्रिया हो गई, और तेजी से होना ये क्या हो गया? तेजी किसकी विशेषता बता रही है? बारिश होने की, यानी क्रिया की विशेषता बता रही है ना। तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता को बताते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण इंग्लिश में क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल क्या लेंगे? एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? जैसे क्या है? सॉरी, क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब, है ना। एडजेक्टिव हो गया था। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। यानी वे शब्द जो, है ना, वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे स्लोली, है ना, कहते हैं ना स्लोली स्लोली, है ना। स्लोली स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, है ना। स्लोली स्लोली, है ना। अब आगे क्या हुआ? इधर ध्यान दो, ठीक है। जैसे स्लोली स्लोली, स्लोली माने होता है धीरे धीरे, है ना। जैसे हार्डली, हार्डली माने मुश्किल से, मुश्किल, है ना। ये शब्द होते हैं, है ना। हैविली, हैविली यानी तेजी से। तो ये क्या शब्द होते हैं? किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, किसी क्रिया की विशेषता को बताते हैं। तो वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता को बताए हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे एग्जाम्पल पे फैन इज मूविंग या राउंड स्लोली। फैन इज मूविंग राउंड स्लोली, है ना। अब देखो फैन क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? वर्ब। मूविंग माने चलना, है ना। मूव माने चलना होता है ना, तो मूविंग राउंड माने गोल गोल, है ना। तो मूविंग राउंड माने चल रहा है, और कैसे चल रहा है? स्लोली। ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ओके, तो समझ में आ गया ना, ठीक है। तो क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता को बताते हैं, वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे स्लोली, हार्डली,
हेवली, है ना। जैसे अब जैसे बारिश तेजी से हो रही है तो यहाँ तेजी से शब्द, है ना। वह काम बड़ा मुश्किल है ना। तो ये काम की विशेषता, जो किसी क्रिया की विशेषता को बताएं वो क्या कहलाते हैं? जो किसी क्रिया की विशेषता को बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला कौन सा नंबर है? छठा नंबर। कौन सा है? छठा नंबर। उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रोपोजिशन, है ना। प्रीपोजिशन माने होता है संबंध बोधक। क्या होता है? संबंध संबंध बोधक। अब देखो संबंध बोधक क्या है? संबंध बोधक क्या है? संबंध बोधक उसे कहते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा है, ठीक है, जो किसी, यानी वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग में आ जाएं और दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध प्रकट करें। क्या प्रकट करें? संबंध प्रकट करें, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? प्रोपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन या संबंध बोधक। जैसे समझ लो, वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग हो और प्रयोग होकर के उन दोनों के बीच में क्या प्रकट करें? संबंध प्रकट करें। उनसे उन्हें क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन। जैसे में, का, की, से, ये शब्द जो होते हैं छोटे छोटे वाले, वो अंदर बाहर, ये क्या होते हैं? प्रोपोजिशन होते हैं। ये क्या संबंध प्रकट करते हैं? किसका? जैसे मैं कमरे में हूं, मैं कमरे में हूं, तो मैं शब्द अगर ना हो, मैं कमरा हूं हो जाएगा, है ना। तो क्या प्रकट कर रहा है? संबंध प्रकट कर रहा है कि ये कमरे के अंदर है ना, ये दर्शा रहा है, ठीक है। राम का वह, जैसे मान लीजिए राम का भाई बड़ा है, तो यहाँ का शब्द ना हो, अगर यहाँ का शब्द ना हो तो क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखते हैं एक बार फिर से संबंध बोधक क्या है, ठीक है। प्रोपोजिशन क्या है? मैंने बताया वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, है ना, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले क्या होते हैं? प्रयुक्त होकर के, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर के क्या बताते हैं? उनमें संबंध प्रकट करें। क्या प्रकट कर दें? संबंध प्रकट करें, संबंध बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रोपोजिशन कहलाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डिफिनीशन इसकी। तो क्या होंगे? वे शब्द जो किसी नाउन, है ना, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के पूर्व प्रयुक्त होकर, वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पूर्व प्रयुक्त होकर के नाउन या प्रोनाउन में क्या कर दें? संबंध को प्रकट करें। क्या कर दें? संबंध को प्रकट करते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, जैसे इन, है ना, इन माने में, है ना। फ्रॉम माने से, है ना। ऑफ माने का, की और के। तो ये शब्द क्या बच्चों, ये क्या करते हैं बच्चों? दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन के बीच में आपस में क्या संबंध को दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे आ जाए एग्जाम्पल में, यू आर इन द क्लास, है ना, यू आर इन द क्लास, है ना, इन द क्लास। ओके, तो यहाँ पे यू क्या है? प्रोनाउन है। यू क्या है? प्रोनाउन, है ना। इन क्या है? इन क्या है? ये यही तो प्रीपोजिशन है, ये मैंने बताया, यही तो इन मैंने बताया नहीं, ये क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन,
नाम लग रहा है, नाम से लग रहा है प्रीपोजिशन, जो नाउन या प्रोनाउन जो पहले आए। देखो ये नाउन है, इनसे पहले आ रहा है ना, क्लास क्या है, एक नाउन है, नाउन से पहले आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, प्रीपोजिशन। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा, नाउन। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं तक, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप मस्त रहें, जबरदस्त रहें और आप पढ़ाई भी अच्छे से करते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।